प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री की घोषणाओं से लोग आर्थिक सुधारों में अपना योगदान कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री की घोषणाओं में महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कोयला खनन, रक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को शामिल किया गया है। इससे लोगों को कारोबार का मौका मिलेगा और लोग आर्थिक सुधारों में अपना योगदान कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की आवाजाही और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की निगरानी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को उनके पैतृक स्थानों की यात्रा के वास्ते बसों और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से आवाजाही की पहले ही अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों की आवाजाही के संबंध में सूचना हासिल करने और राज्यों में फंसे लोगों की सुचारू ढंग से आवाजाही के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मौजूदा एनडीएमए जीआईएस पोर्टल पर राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS के नाम से एक ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। भल्ला ने कहा कि पोर्टल सभी जानकारियों को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से क्षेत्र अधिकारियों के स्तर पर अतिरिक्त काम किए बिना राज्यों के बीच तेजी से संचार में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे अतिरिक्त फायदे होंगे जो कोविड-19 की दिशा में किए जाने वाले कार्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्रमिकों की आवाजाही को लेकर राज्यों से आग्रह किया है। राज्य श्रमिकों की आवाजाही के लिए एनडीएमए द्वारा विकसित NMIS का करें इस्तेमाल। एनडीएमए जीआईएस पोर्टल पर NMIS है मौजूद। NMIS श्रमिकों की आवाजाही के लिए केंद्रीय डेटा केंद्र के तौर पर काम करेगा। NMIS प्रवासी मजदूरों को भेजने वाले राज्य और उनके गृह राज्य की भी मुश्किलों को हल करेगा। ऑनलाइन तरीके से बिना देरी के प्रवासी कामगारों को भेजे जाने की स्वीकृति मांग सकते हैं। इस मसले पर तेजी से राज्यों के बीच हो सकेगा संवाद। इसके जरिए ये जानकारी भी मिल सकेगी कि कितने प्रवासी कहां से गए हैं और कहां पहुंचे हैं। प्रवासी कामगारों के मोबाइल नंबर इत्यादि के जरिए उनसे संपर्क भी किया जा सकेगा। प्रवासी कामगारों को लेकर राज्यों से अपना डेटा NMIS पर साझा करने का आग्रह